ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ब्लॉक साइफर मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ब्लॉक साइफर मोड्स ऑफ ऑपरेशन आर टेक्निक यूज्ड इन encrypt plain text data of arbitrary length using a block cipher algorithm that typically operates on fixed size blocks of data। ये एक इंक्रिप्शन टेक्निक है प्लेन टेक्स्ट डेटा की और जिसकी लेंथ मतलब एक फिक्स नहीं रहती। यूजिंग ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम की मदद से हम इसमें इंक्रिप्शन प्रोसेस करते हैं, जिसमें हमारा जो डेटा का ब्लॉक का साइज रहता है वो फिक्स रहता है। यहाँ पर हमारे पास 5 टाइप के मोड्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं ब्लॉक साइफर में। साइफर फीडबैक मोड, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड, साइफर टेक्स्ट ब्लॉक चेनिंग मोड, आउटपुट फीडबैक मोड, काउंटर मोड। तो अब हम पहला देख लेते हैं साइफर फीडबैक मोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CFB भी बोलते हैं। CFB मोड इज यूज्ड वेयर ब्लॉक साइज आर स्मॉलर इन साइज। इसको हम वहीं यूज करते हैं जहाँ पे जो ब्लॉक का साइज होता है वो छोटा रहता है। साइफर टेक्स्ट इज फीड बैक इनटू द एन्क्रिप्शन प्रोसेस टू एन्क्रिप्ट द नेक्स्ट ब्लॉक। जो हमारा साइफर टेक्स्ट रहता है वो प्रोसेस के टाइम पर दोबारा से फीड किया जाता है प्रोसेस में, जिससे हमारा नेक्स्ट ब्लॉक का आउटपुट आता है। अगला हम देख लेते हैं सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ECB भी बोलते हैं। ये हमारा सबसे सिंपल मोड होता है। इसमें क्या होता है कि प्लेन टेक्स्ट को n ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है और जो ब्लॉक का साइज होता है वो n बिट्स का होता है। If plain text size is less than multiple of n, then extra padding is used in the last block। अगर plain text size का साइज मल्टीपल ऑफ n से कम रहता है तो उसमें हम एक्स्ट्रा पैडिंग या एक्स्ट्रा सिंबल्स या एक्स्ट्रा डेटा को ऐड करते हैं लास्ट ब्लॉक में। आइडेंटिकल प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक इनक्रिप्ट टू आइडेंटिकल साइफर टेक्स्ट ब्लॉक। अगर हमारा प्लेन टेक्स्ट का जो ब्लॉक है वो सेम है तो उसको अगर हम इनक्रिप्ट करेंगे तो वो सेम साइफर टेक्स्ट ब्लॉक में ही लगभग निकलता ही है, आइडेंटिकल होता है एक दूसरे से, जिसमें हमारा विच माइट रिवील द पैटर्न इन इनक्रिप्टेड डेटा। जो कि हमारा एक तरीके से इसमें डिसएडवांटेज है कि ये हमारा पैटर्न रिवील कर देता है इनक्रिप्टेड डेटा का। द सेम की इज यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट ईच ब्लॉक। सेम की का ही यूज होता है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे। फॉर लेंथ मैसेजेस द ECB मोड में नॉट बी सिक्योर। जब हमारा मैसेज लेंथी होता है तो ECB मोड वहाँ पर सिक्योर नहीं होता। अगला हम देख लेते हैं साइफर टेक्स्ट ब्लॉक चेनिंग मोड। साइफर टेक्स्ट ब्लॉक चेनिंग मोड को हम CBC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये हमारा एक एडवांसमेंट है जो ECB में कमियां थी उसको पूरा करने के लिए CBC को बनाया गया। सम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स जो हमारे ECB में थी उसको ये पूरा कर देती है। ईच प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक इज कंबाइंड विद द प्रीवियस साइफर टेक्स्ट ब्लॉक। इसमें जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है तो वो हमारे पुराने साइफर टेक्स्ट ब्लॉक के साथ कंबाइन करके ही इंक्रिप्शन किया जाता है, इंक्रिप्शन पे डाला जाता है। ईच प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक इज एक्सॉर विद प्रीवियस साइफर टेक्स्ट ब्लॉक। इसमें जो हमारा प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक जिसे हम इंक्रिप्शन प्रोसेस में डालते हैं उसे हम एक्सॉर करते हैं हमेशा प्रीवियस साइफर टेक्स्ट ब्लॉक के साथ। इनिशियलाइजेशन वेक्टर इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट ब्लॉक टू ऐड रैंडमनेस एंड प्रिवेंट रिपीटेशन पैटर्न। इसमें हम इनिशियलाइजेशन वेक्टर जिसको IV बोलते हैं उसको हम यूज़ करते हैं फर्स्ट ब्लॉक में, जो हमारे डेटा में कुछ रैंडमनेस डाल देता है जिससे डेटा पे रिपीटेशन पैटर्न नहीं होते। फिर हमारा अगला आता है आउटपुट फीडबैक मोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OFB भी बोलते हैं। OFB जो हमारा होता है वो CFB के मोड पे एकदम सिमिलर है, बस एक ही डिफरेंस होता है इसमें। ईच बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस बिट। जो हमारा साइफर टेक्स्ट का जो हर एक बिट होता है वो पिछले बिट से पूरा अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है। दिस अवॉइड्स द फ्लो ऑफ एरर फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर। जिसके कारण ये हमारा एरर रेट कम कर देता है, क्योंकि वन ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक जो होता है उसमें रिपीटेशन या रिडंडेंसी ये प्रॉब्लम नहीं आती। इट कन्वर्ट्स अ ब्लॉक साइफर इनटू एसिंक्रोनस स्ट्रीम साइफर। ये ब्लॉक साइफर को एसिंक्रोनस स्ट्रीम साइफर में कन्वर्ट कर देता है। एडवांटेज ऑफ OFB इज दैट बिट एरर इन ट्रांसमिशन डू नॉट प्रोपगेट। तो वही है इसका मतलब कि वो डेटा में एरर नहीं आता किसी भी बिट में, तो ट्रांसमिशन के टाइम पर वो बढ़ता नहीं है उसमें एरर। इसका डिसएडवांटेज होता है हमारा इट इज़ मोर वल्नरेबल टू अ मैसेज स्ट्रीम मॉडिफिकेशन अटैक देन CFB। ये बहुत वल्नरेबल होता है मैसेज स्ट्रीम मॉडिफिकेशन अटैक में। फिर हमारा लास्ट आता है काउंटर मोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CTR बोलते हैं। ये सिंपल काउंटर बेस्ड ब्लॉक साइफर इम्प्लीमेंटेशन होता है इसमें।
अ काउंटर इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक साइज इज यूज। जो हमारा काउंटर का साइज होता है वो प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक साइज के इक्वल रहता है। फॉर एन्क्रिप्शन काउंटर इज encrypted then XORed with the plain text block to produce the ciphertext block। इसमें जो हमारा काउंटर होता है उसको इनक्रिप्ट करके एक्सॉर किया जाता है प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक के साथ, जिससे हमारा साइफरटेक्स्ट ब्लॉक प्रोड्यूस करता होता है। और डिक्रिप्शन के लिए सम सेम सीक्वेंस ऑफ काउंटर वैल्यू इज यूज। वही सेम सीक्वेंस को यूज किया जाता है काउंटर वैल्यू में, और विद ईच इनक्रिप्टेड काउंटर एक्सॉर विद साइफरटेक्स्ट ब्लॉक। जो हमारा काउंटर होता है उसको हम ये साइफरटेक्स्ट ब्लॉक के साथ एक्सॉर करते हैं। इनक्रिप्शन पे हमने जो किया था उसी का हम इसमें रिवर्स कर देते हैं। इट इज़ यूज इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी, प्री प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी। इसका हम यूज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी बढ़ाने में करते हैं, प्री प्रोसेसिंग में करते हैं डेटा की, सिक्योरिटी में करते हैं, और सिंप्लिसिटी में यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो जो मार्क्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसमें हमारा पूछा गया था डिफरेंशिएट बिटवीन सब्स्टिट्यूशन ट्रांसपोजिशन साइफर, और क्रिप्टनालिसिस क्या होती है, शैनन थ्योरी पूछी गई थी, और कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन। CIA पूछा गया था। CIA का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। और इसमें हमारे से पूछा गया था ब्रूट फोर्स अटैक। फिर हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 10 मार्क्स का जो पूछा गया, उसमें था कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक साइफर, स्ट्रीम साइफर क्रिप्टोग्राफी में, और मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो ब्लॉक साइफर में होते हैं। फिर 2 है, सेकंड क्वेश्चन है प्ले फेयर टेक्निक के बारे में पूछा गया था, और उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी है, मतलब क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का ही। और थर्ड क्वेश्चन है ब्लॉक लेवल डायग्राम पूछा गया था कि सिग्नेचर ऑफ वन राउंड ऑफ DA, और इसमें एक प्रूफ का क्वेश्चन है इफ प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक एंड इंक्रिप्शन की आर complemented then resulting ciphertext block of DS encryption is also complemented। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मोनो अल्फाबेटिक साइफर एंड पॉली अल्फाबेटिक साइफर। और फिफ्थ हमारा लास्ट है व्हाट इज द मोस्ट सिक्योरिटी क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ डीएस राउंड फंक्शन। डीएस राउंड फंक्शन का सिक्योरिटी क्रिटिकल कंपोनेंट क्या है, और उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन बताना था। तो यहीं पर हमारी पहली यूनिट ख़त्म होती है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।